अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरा सारा दिन किचन में गुज़रा, केक बनाते हुए और पिज़्ज़ा बनाते हुए। तो केक तो सारा दिन ही आज मैंने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, किस खुशी में बनाए हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। दो खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ मिली हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहली खुशी तो ये है कि अबू हुरैरा ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, नाज़रा। तो ये माँ बाप का एक बड़ा फ़र्ज़ होता है माँ बाप पे, जो कि आज हमारा पूरा हो गया है। मेरे चारों बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है माशाल्लाह। फ़रहान तो हिफ्ज़ कर रहा है और अबू रहता था, तो उसका भी आज कंप्लीट हो गया है। तो उस खुशी में भी कारी साहब को भी हमने केक देना था। साथ में उनकी फरमाइश थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, अबू रहरा को उन्होंने कहा था, तो वो भी उनके लिए बनाना था। और साथ में जी मेरी जो छोटी सिस्टर है, अल्लाह पाक ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा है। पहले उनके पास एक बेटा है, अल्लाह पाक उसको उससे ज़िंदगी दे, तो अल्लाह पाक ने जोड़ी मिला दी हमारे यहाँ, जैसे कहते हैं बड़े। तो अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाजे, कोई भी घर इससे खाली ना हो। मेरी जो बहनें परेशान हैं, बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनकी भी ये ख्वाहिश पूरी करे और नेक औलाद दे। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक बनाए, जो कि वालिदैन के लिए सदक़े जारिया बने। तो इसलिए खुशी में तो मैंने उनके घर जाना था, तो मैंने कहा कि क्रीम केक जो है ना, वो मैंने पहले सोचा कि वो बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, उनके घर गेस्ट आ जा रहे हैं तो टी केक बना लेती हूँ, 2-3 किस्म के वो ले जाऊँगी। तो वो मैंने आज मार्बल केक, साथ में कोकोनट केक और आलमंड केक, ये तीनों केक बनाने थे। इसलिए मैं सुबह सुबह ही मैंने जो है ना स्टार्ट कर दिया काम। संडे वाले दिन की ये वीडियो है, पता नहीं अब मैं अपलोड कब करूँगी, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो सैटरडे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको दिया था। तो मैंने सरगोदा, जहाँ सरगोदा हुआ है उनका और ऑपरेट ही हुआ है, मैंने जाना था उधर, लेकिन उन्होंने सिस्टर ने कहा कि आप उधर ना आना, जब मैं घर आई तो फिर आप आना। तो इंशाल्लाह मैंने जाना है और फिर मैं 1-2 दिन वहाँ स्टे करूँगी सिस्टर के पास। तो इसलिए फिर 2 दिन भी हो सकता है वीडियो भी मैं अपलोड ना कर सकूँ, क्योंकि लाजमी बात है वहाँ पे फिर क्या वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलें ये अपनी 2 खुशियाँ अपने सिस्टर के साथ भी शेयर कर लूँ। तो पहले मैंने मार्बल केक बनाया, उसको मैंने बेक होने के लिए रखा और बस हेल्पर भी आ गई थी, सारे एक दफ़ा बर्तन साथ साथ वॉश कर रही थी। मैंने कहा जैसे जैसे जो है ना मैं काम करती जा रही हूँ, आप वॉश करती जाओ। तो हेल्पर मेरी बड़ी अच्छी है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। और इसलिए फिर मैं बेकिंग का काम मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में करूँ, क्योंकि जब बेकिंग करते हैं तो यकीन करें पूरा किचन हमारा ऐसे हो जाता है ना, बर्तन इकट्ठे, चिप चिप, चीनी, अंडे, लाजमी बात है इन चीज़ों से ही काम होता है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने दूसरा केक जो बनाया है वो है कोकोनट केक, और इसका मिक्सचर भी मैंने जो है ना ये 6 अंडों से ही मैंने बनाया है, पहला भी और ये भी। तो मैंने कहा कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए, कुछ घर में भी रख के जाऊँगी क्योंकि मैंने जाना है, तो और फिर पीछे से भी चले बच्चे खा लेंगे। दूसरा अब कोई ना कोई जो है ना वो मुबारक देने भी आ जाता है, तो मैंने कहा चले उनके लिए भी चाय के साथ सर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस कोकोनट केक बनाया और वो रखा बेक होने के लिए, और ये मेरे मार्बल केक जी बेक हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने इसके ऊपर ना मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे। मैंने कहा चले थोड़े से ऊपर से और मज़ीद खाने में यमी लगे। और उसके बाद यहाँ पे जी तैयारी कर लेते हैं साथ अपने आलमंड केक की। तो यहाँ मैंने बादाम ले लिए हैं, इसको मैंने इस तरीके से ना ग्राइंड कर लिया है। तो ये आलमंड केक का ये होता है कि ये हेल्दी भी माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यही मैंने कहा बना के ले जाऊंगी, सिस्टर ख़ुद भी खा लेगी, घर की चीज़ है, सॉफ्ट चीज़ें हम वैसे भी अच्छी होती है स्टार्टिंग के दिनों में, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फिर मैं 100 ग्राम जो है ना वो आलमंड डालती हूँ एक केक के अंदर। तो मैं ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैंने तकरीबन 300 से ज़्यादा ही मैंने इसमें वो आलमंड पीस के डाल दिए। कुछ मैंने कहा ऊपर से डेकोरेशन भी करूँगी। और यहाँ मैंने कहा चलें कारी साहब के लिए जो है ना वो पैकिंग कर लेती हूँ केक की। और यहाँ मैंने टेस्ट किया तो बड़े मज़े का था। तो ये मैंने जी उनके लिए बॉक्स बनाया है, और मैंने कहा चले क्योंकि उनको भी मगरिब टाइम भिजवाना था और सिस्टर के घर तो मैंने नेक्स्ट डे जाना है, तो इसलिए तो उनका भी पैक हो गया। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। अब एंड पे जो है ना वो आलमंड केक, कोकोनट भी केक बन गया था और मार्बल केक दोनों।
तो जैसे जैसे बनते जा रहे थे मैं बस जल्दी जल्दी साथ साथ उनको निकाल के गर्मा गर्म ही तो उनकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था, बिज़ी सारा दिन थी और आज कोई गेस्ट भी घर में आने थे। मेरे देवर जो थे वो सरगोदा वाले, उन्होंने आना था, उन्होंने वापस दुबई जाना था, वो मिलने के लिए आ रहे थे इसलिए। और वैसे तो हमने आज बच्चों ने कहा था चले कारी सर को पिज़्ज़ा देना है तो हम भी वही खा लेंगे, लेकिन फिर गेस्ट आने थे तो मैंने कहा बिरयानी बनाऊंगी, इसलिए बच्चों को मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट ही करवाऊंगी, बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना वो मैं आपको बना के दे दूंगी। तो यहाँ पे जी आलमंड केक के लिए भी मैंने 6 अंडे लिए हैं और आलमंड को पहले मैंने डाल के मैंने कहा मिक्स कर लूँ। और आज मैंने सारा जो बैटर है वो ज़्यादा थे ना, 3 अंडों से 6 अंडों से मैंने बनाया, इसलिए फिर मैदा भी ज़्यादा था तो मैंने कहा हाथों से मुश्किल से होगा तो मैंने बीटर की मदद से इन्हें इसको मिक्स किया है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं मिल्क भी शामिल कर लेती हूँ टी केक के अंदर, क्योंकि बैटर इसका थोड़ा थिक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मैदा वगैरह ज़्यादा जाता है। बस थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये शामिल कर लूँगी और बीटर के साथ ही मैं सारा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जी बैटर मेरा हो गया है रेडी और अब इसको मैं जो तीनों मोल्ड जिसके अंदर मैंने पहले बनाया है मार्बल केक उसके अंदर डाल लूँगी और इनको भी बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मुझे बनाना है, वैसे भी अभी पिज़्ज़ा के लिए डो भी मैंने बना के रखनी है, तो इसलिए मैंने कहा ये काम अपना सारा मैं ख़त्म कर दूँ। तो इसके ऊपर अब मैं कटिंग करके ना बादाम वो डाल देती हूँ। और अक्सर मेरी सिस्टर कहती हैं कि हम ऊपर कोई चीज़ डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, जैसे टूटी फ्रूटी होगी या कुछ, तो आप बैटर जो है ना वो ज़्यादा पतला कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ होती है ना कुछ ना कुछ वो नीचे चली जाती है। और थोड़ा सा थिक रखा करें इसको। तो खैर यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की डो बना के रखी और तकरीबन 45 मिनट लगे हैं जी। ये मेरे तीनों केक जो हैं मेरे बेक हो गए हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कलर आया है और मैंने इनको देश केक के अंदर ही बेक किए। और मुझे देश केक के अंदर ना बेकिंग ज़्यादा इजी लगती है, पता नहीं क्यों कर की आदत हो गई है। अभी इमरजेंसी हो तो फिर मैं ओवन में करती हूँ, ज़्यादातर मैं बेकिंग देश केक के अंदर ही चूल्हे पे करती हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने सारे डाले हैं सिस्टर के लिए, तीनों जो केक है ना वो मैंने मिक्स करके तो बड़ा बॉक्स बनाया है कोकोनट आलमंड और मार्बल का। और बस मौसम आज बड़ा प्यारा बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, शुक्र है अल्लाह का कि 1-2 दिन गर्मी बनती है फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं किचन में आई क्योंकि मुझे अब पिज़्ज़ा की तैयारी करनी थी और यहाँ पे मैंने साथ में जी बिरयानी बनानी थी, तो मैंने कहा उसके लिए भी प्याज वगैरह कट करवाती हूँ, चावल साफ़ करवाऊँ इस तरह। और संडे था आज तो वैसे बच्चे भी घर थे तो बड़ा बिज़ी रही सारा दिन ही में। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की डो ये देखिए माशाल्लाह राइज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ा बनाने हैं। एक जो है ना समाल वो तो पूरा अबू रहरा का होगा क्योंकि उसने भाई ख़त्म किया नुकाने पाक, उसने कहा मैंने तो अपना पूरा खाना है। मैंने कहा चले ठीक है भाई आज तो आपको बनता है। एक मीडियम मैंने कहा चले बना लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे क्योंकि बिरयानी बननी है। फिर मैंने कहा ये खा लिया तो फिर बिरयानी जो है ना वो कौन खाएगा, बिरयानी भी लाजमी बनानी थी क्योंकि गेस्ट आए थे, उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाना था इसलिए, वरना सारे फिर हम वही खा लेते। मैंने कहा चलें एक जो है ना वो बड़ा वो तो लार्ज कारी सर को देना है। तो बच्चे जो है ना वो फिर ज़्यादा वेजिटेबल भी नहीं ना खाते, टमाटर वगैरह तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, ना ही उसने कहा मेरे पिज़्ज़ा के ऊपर आप लगाना क्या कहते हैं उसको ऑलिव्स, तो इसलिए फिर मैंने बस सिर्फ प्याज लगाए हैं और शिमला लगाई है। तो बस पिज़्ज़ा बेक हो गया था और अबू रहरा बड़ा खुश था कि मैंने पूरा खाना है। बच्चों को पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है और यकीन माने कि मैं महीने में 2 या 3 दफ़ा खुद घर में लाजमी बनाती हूँ। और मैं फिर जिस दिन बनाती हूँ उस दिन इतने बनाती हूँ ना कि ये बच भी जाता है कि दूसरे दिन भी ये लोग खा लेते हैं। खैर पिज़्ज़ा वगैरह बनाया, वो फिर खाया, हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना था इसलिए फिर मैंने अपना एक मीडियम बनाया जो कि फिर फरहान ने और अबू सुफियान मैंने थोड़ा थोड़ा एक पीस हमने ले लिया और माशाल्लाह इतने अच्छे बेक हो गए थे। वैसे भी थोड़ी चीज़ बनाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर कारी सर का जो था वो मैंने पैन के अंदर लगा के रख दिया क्योंकि वो मगरिब के बाद उनको देना था। तो साथ मैंने बिरयानी के लिए भी चिकन वगैरह जो है ना पकने के लिए वो रख दिया। और ये उनका सूट है जो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये भी मैंने जो है ना इसके पैकिंग करनी थी इसलिए मैंने कहा चलें जल्दी से इसके बॉक्स को ना किसी अच्छे से कवर से पैक कर दूँ। तो बस ये दिन है, साथ में केक देना है और साथ में जी मैंने ये पिज़्ज़ा बेक करके तो ये और बस चिकन मेरा रेडी हो गया, चावल भी आलमोस्ट जो है ना वो गल चुके हैं। अब इसको दम लगाना है तो बस जल्दी से जी भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने तो पिज़्ज़ा थोड़ा सा ही खाया है, बच्चों ने ज़्यादा खाया इसलिए। और जो गेस्ट आए हुए थे जी उनको भी भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना रेडी कर देती हूँ।
तो चावलों को लगाती हूँ जी दम। कलर डाला, पुदीना मैं लाजमी बिरयानी में डालती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। धनिया जो है हमारा है ना वो उसके अब वो पक गया है, तो इसे धनिया तो था नहीं, बस मैंने पुदीने ही डाला है और बस जिसको दम लगाया। साथ में मैंने पिज़्ज़ा को बेक कर लिया और ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा पिज़्ज़ा मेरा बेक हो चुका है। और इसके मैंने ऑलिव्स लगाए हैं काफ़ी, किसी को देना हो तो फिर ऑलिव्स के बिना पिज़्ज़ा मुझे शिमला और ऑलिव्स इन दो चीज़ों के बिना मुझे पिज़्ज़ा जो है ना वो पिज़्ज़ा लगते नहीं जब तक ये ना लगाऊं। तो खैर बस बॉक्स में डाल के मैंने इसकी कटिंग की और बस तो यही थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।